तव्हांजो केमिस्ट्री टीचर आहियां सर संजय कुमार। तव्हांखे केमिस्ट्री पढ़ाईंदुसि ऐं इंशाल्लाह तव्हांखे केमिस्ट्री में तमामु मज़ो ईंदो। केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग फील्ड आहे, पर केमिस्ट्री पढ़ण खां पहिरीं पाण जेको आहे सो साइंस जे बारे में पढ़ंदासीं। त अॼु पाण जेको आहे सो पहिरीं साइंस जे बारे में पढ़ंदासीं, हुन खां पोइ केमिस्ट्री जे बारे में तव्हांखे इंट्रोडक्शन कराईंदुसि। हिन खां बाद में तव्हांखां इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जे बारे में ॿुधाईंदुसि। ठीकु आहे। बाक़ी ब्रांचिस ऑफ केमिस्ट्री जेको सुभाणे तव्हांजो केमिस्ट्री जो सेशन आहे हुन में तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। अॼु पाण जस्ट साइंस जे बारे में सिखंदासीं, केमिस्ट्री जो इंट्रोडक्शन कंदासीं ऐं केमिस्ट्री जी अहमियत जे बारे में पढ़ंदासीं। तजर्बों और मुशाहिदों की बुनियाद पर हम दुनिया में किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं हम साइंस। तो साइंस जेका आहे असां पाण पंहिंजी कुदरती दुनिया जी जेका ॼाण हासिल कंदा आहियूं तजर्बनि ऐं मुशाहिदनि जी बुनियाद ते, तो उन ॼाण खे पाण चवंदा आहियूं साइंस। क्लियर? सर उर्दू में समझियो सर। बेटा जो हमारी जो कुदरती दुनिया या हमारी जो दुनिया में हम जो इल्म तजर्बों और मुशाहिदों की बुनियाद पर हासिल करते हैं उस इल्म को कहते हैं हम साइंस। द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए साइंस। तो साइंस हम उस इल्म को कहते हैं जो हम तजर्बों और मुशाहिदों की बुनियाद पर हासिल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, साइंस को जो है दो ब्रांचेस में क्लासिफाई किया हुआ है। नंबर 1 फिजिकल साइंस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंस। साइंस की दो ब्रांचेस हैं, एक है फिजिकल साइंस। साइंस की डेफिनेशन ये है, फिजिकल साइंस इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर। फिजिकल साइंस जो है साइंस की वो ब्रांच है या वो शाख है जिसमें हम गैर जानदार मादे की स्टडी करते हैं। अब गैर जानदार मादे में पानी भी आ जाता है, हवा भी आ जाती है, ये जो टेबल कुर्सी या जो पंखा है ये भी आ जाता है। तो जो भी गैर जानदार मादा है उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के भी फर्दर दो ब्रांचेस हैं, दो शाखें हैं, एक है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री। उसके बाद साइंस की एक दूसरी ब्रांच है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस इट इज द स्टडी ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग मैटर या जानदार मादे की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस। त साइंस के ॿिनि शाखनि में डिवाइड कयो वियो आहे। पहिरीं आहे फिजिकल साइंस, ॿी आहे बायोलॉजिकल साइंस। पहिरीं अचूं था फिजिकल साइंस ते। त फिजिकल साइंस साइंस जी उहा शाख आहे जंहिंमें पाण गैर जानदार मादे जी स्टडी कंदा आहियूं ऐं गैर जानदार मादे में जेके भी गैर जानदार शयूं आहिनि, जीअं पानी थी वियो, मिट्टी थी वई, हवा थी वई या पंखो थी वियो, इन्हनि जी स्टडी कंदासीं त इन खे चवंदासीं फिजिकल साइंस। इन ई तरीक़े सां फिजिकल साइंस खे बि ॿिनि शाखनि में विरहायो वियो आहे, फिजिक्स ऐं केमिस्ट्री। ऐं इन खां पोइ साइंस जी ॿी ब्रांच आहे, ॿी शाखा आहे बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में पाण जेको आहे सो जानदार मादे की स्टडी कंदा आहियूं। तो इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री जो है कुछ भी नहीं है बल्कि बस एक ऐसी इल्म है जिसमें हम मादे का इल्म हासिल करते हैं। तो मादे के इल्म को जो जिसमें हम हासिल करते हैं उसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर में हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर में हम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, उसके बाद हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और फाइनल में ये देखते हैं कि मैटर में कौन कौन सी चेंजेस या कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं। तो इन चीज़ों से हम मैटर की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। इस तरीके से एग्जाम्पल है वाटर का। वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाटर की जो कंपोजिशन है तो उसमें 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में तो हमें पता चलेगा कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो बेंट है, मतलब मुड़ा हुआ है, जिसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इस तरीके से मिले हुए हैं कि वो कंपाउंड वाटर का जो कंपाउंड है वो हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए वाटर की जो शेप है वो बेंट कहलाती है।
और जब हम वाटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे केमिस्ट्री में, तो हमें पता चलेगा कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मीन्स वाटर में सलाहियत है कि दुनिया की या कायनात की तकरीबन सब चीज़ों को हल कर सके। इसके बाद इस तरीके से हम केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं, और इसी वजह से केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम आम तौर पर मैटर की स्टडी करते हैं, और मैटर, दुनिया में जो भी मैटर मौजूद है वो एटम और मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो इसीलिए केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये केमिस्ट्री का जो आम नाम ये है, साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। मैटर केमिस्ट्री जेका है सा मादे जी इल्म के चवंदा आहियूं, या मादे जी ॼाण हासिल करण खे पाण चवंदा आहियूं केमिस्ट्री। हाणे मादे जे बारे में केमिस्ट्री में पाण कहिड़ो ॼाण हासिल कंदा आहियूं? सभिनी खां पहिरीं मादे जो स्ट्रक्चर जे बारे में ॼाण हासिल कंदासीं। उन खां पोइ मादे जूं प्रॉपर्टीज़ मीन्स ख़ासियतुनि जे बारे में उनजी ॼाण हासिल कंदासीं। मादे जी बनावट एंड कंपोज़िशन जे बारे में उनजी ॼाण हासिल कंदासीं। ऐं मादे में कहिड़ी चेंजिस अचे थी, उहा बि उन जी ॼाण बि पाण खे केमिस्ट्री जे वसीले ई मिलंदी। जी मिसाल तौरु पाणी आहे। पानी जो जॾहिं पाण स्ट्रक्चर ऐं कंपोज़िशन ॾिसंदासीं त ख़बर पवंदी त पाणी में ॿ हाइड्रोजन आहिनि ऐं हिकिड़ो ऑक्सीजन आहे। ऐं जॾहिं वाटर जो स्ट्रक्चर पाण ॾिसंदासीं, पाणी जो स्ट्रक्चर ॾिसंदासीं त पाण खे ख़बर पवंदी त पाणी जो जेको स्ट्रक्चर आहे, पाणी जे हिकिड़े मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर जो नालो आहे बेंट, मतिलबु मुड़ियल। त हुनमें हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन पाण में अहिड़ी तरीक़े सां अटैच हूंदा आहिनि त पाणी जो हिकिड़ो मॉलिक्यूल पाण खे मुड़ियल ॾिसण में अचे थो, जेकॾहिं पाण हुनखे गौर सां माइक्रोस्कोप में ॾिसंदासीं त। ऐं इन खां पोइ वाटर जो जेके पाण प्रॉपर्टीज़ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री जे वसीले स्टडी कंदासीं त पाण खे ख़बर पवंदी त पाणी जी हिकिड़ी सलाहियत आहे त उहो दुनिया जी हर शइ खे हल कर, मतिलबु करण जी सलाहियत रखे थो। इन करे पाणी खे जेको आहे सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बि चयो वञे थो। पर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में पाण ख़ासि तौर ते मैटर जी स्टडी कंदा आहियूं, ऐं दुनिया में जेके बि मादा आहिनि सभु एटम ऐं मॉलिक्यूल जा ठहियल आहिनि। तंहिंजे करे केमिस्ट्री खे साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल भी चयो वञे थो। तो नीचे लाइन लिखी हुई है जो आपको दिखाई दे रही होगी, द केमिस्ट्री इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री को हम एटम और मॉलिक्यूल की साइंस भी कहते हैं। और एटम और मॉलिक्यूल की साइंस क्यों कहते हैं केमिस्ट्री को? क्योंकि केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं, और मैटर जो है आमतौर पर एटम और मॉलिक्यूल पढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? तो केमिस्ट्री जो है, ये जो सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, आमतौर पर आपके बोर्ड के पेपर में हर दूसरे साल आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी दुनिया जो है तकरीबन सारी की सारी मैटर की बनी हुई है, और मैटर की स्टडी हम केमिस्ट्री के जरिए करते हैं। तो केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है। तो केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस की फील्ड में केमिस्ट्री जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, एक जो बुनियादी किरदार अदा करती है। तो थ्रू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वी इनएबल टू, केमिस्ट्री के स्टडी के जरिए हम इस काबिल बनते हैं टू प्रिपेयर द ड्रग्स टू फाइट, to prepare drugs to fight for disease and medicine। तो हम ड्रग्स के जरिए हम जो मेडिसिन बनाते हैं डिजीज से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। हमारे पास जो ड्रग्स हैं या जो मेडिसिन है, ये हम केमिस्ट्री की बदौलत ही प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा हम केमिस्ट्री की बदौलत ऐसे पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करते हैं जिसके जरिए हम अपने कीड़े मकोड़े जो हमारे फसलों को खाते हैं उन्हें मार सकते हैं। तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम जो पेस्टिसाइड या जो कीड़े मारने की दवाई है वो भी केमिस्ट्री की बदौलत ही प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर जो हमारी क्रॉप्स को या जो हमारे फसल को उगाते हैं उनको भी हम केमिस्ट्री की बदौलत ही बना पाए। और इसके अलावा केमिस्ट्री की जो थ्योरीज हैं उनके जरिए हम अपनी दुनिया
के बारे में भी हमें पता चला है कि हमारी दुनिया किस चीज की बनी है, कौन सी चीज हमारी दुनिया में नुकसानकार है, कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है। ये भी हमें केमिस्ट्री की थ्योरीज की वजह से ही पता चला है। अगर केमिस्ट्री की थ्योरीज और कानून और कायदे न होते तो हमें पता न चलता कि दुनिया किस चीज की बनी है। तो ये भी एक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। और केमिस्ट्री की जो थ्योरीज है या जो केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं, इसके जरिए हम इस काबिल हुए कि हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि मेकअप हो गए या वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स हो गए। क्लॉथ के कपड़ों का मुख्तलिफ इकसाम बनाते हैं अभी रेशम या, ये भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत ही पता चला। और इसके अलावा जो कपड़ों को कलर करने का तरीका भी हमें केमिस्ट्री की बदौलत ही पता चला। और जो प्रोसेस फूड, जो हम आम तौर पर जो डब्बे वाला खाना या पैकिंग वाला खाना खाते हैं या जो मार्केट से लेते हैं, ये भी हमने केमिस्ट्री की बदौलत ही बनाया। नहीं तो केमिस्ट्री से पहले जो लोग थे वो जो फसलों में खाना उगता था वही खाते थे, उनको स्टोर नहीं कर सकते थे। तो खाने को किस तरीके से स्टोर किया जाए, किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए और किस तरीके से उन्हें रखा जाए कि वो एक दो साल तक खराब ना हो, ये भी केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस या केमिस्ट्री की जो थ्योरीज हैं, इनके बदौलत ही लोगों को पता चला। तो ये जो प्रोसेस फूड, जो डब्बों वाला जो दूध है या जो मसाले डब्बे में आते हैं, ये भी केमिस्ट्री के बदौलत ही बने हैं। और इसके अलावा केमिस्ट्री की जो थ्योरीज हैं और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल है, इनके जरिए लोगों ने अपने लिए ऑर्नामेंट्स बनाए, जेवरात बनाए, या जो ऐसे जेवरात भी हैं जो मतलब असली जेवरात से भी खूबसूरत दिखते हैं, ये भी केमिस्ट्री की बदौलत ही बने हैं। तो ये सारी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है।